एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज हमारा नारायण का गान में लास्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है झील सैफुल मलूक। यहाँ जाने के लिए आपको जीप बुक करानी पड़ती है बिकॉज इसके रास्ते बहुत डेंजरस है। आप इस ट्रैक को देख सकते हो। मतलब नॉर्मली यहाँ पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो पठान होते हैं इनको ऑब्वियसली आइडिया होता है इस गाड़ी को यहाँ पर ड्राइव करने का, तो आपको जीप में ही जाना पड़ता है यहाँ पर। सो जीप में जो है ना वो हम लोगों ने बुकिंग कराई थी 8,500 रुपये में। एक जीप में 7 लोग बैठते हैं, 2 लोग आगे 5 लोग पीछे। तो वो 8,500 जो है ना वो हम सब लोगों को आपस में डिवाइड करना होता है, जो कि तकरीबन 1200-1250 इस तरह से पर पर्सन के हिस्से आता है। और आप आराम से जीप में जाते हो, वहाँ पर इंजॉय करते हो, घूमते फिरते हो और वापस आ जाते हो। सो ये यहाँ पर झील सैफुल मलूक का व्यू है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुरसुकून सा व्यू था यहाँ पर। अच्छा, मैंने झील सैफुल मलूक के बारे में पहले भी काफ़ी बार सुना है, बट मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि इसकी क्या हिस्ट्री है, किस वजह से ये एरिया इतना ज़्यादा मशहूर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ को लाइव अपनी आंखों से देखते हो, उस चीज़ को फील करते हो, फिर आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आप जानना चाहते हो कि ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से ये एरिया जो है ना ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया या इतना खूबसूरत है, ये इसकी क्या हिस्ट्री है। तो मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और जो मुझे बात समझ में आई वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देती हूँ कि एक जो है ना वो मिस्र का शहज़ादा था जिसका नाम था सैफुल मलूक। उसके नाम पे ये झील का नाम रखा गया है। उनकी एक पूरी स्टोरी है, लव स्टोरी कह सकते हो आप, कि उस शहज़ादे को ख्वाब में जो है ना एक परी नज़र आती थी। 7 दिन तक लगातार उसको वो परी नज़र आई जिसका नाम था बदरुल जमाला। तो जी 7 दिन तक लगातार एक ही परी को अपने ख्वाब में देखने के बाद शहज़ादे को उससे प्यार हो गया और वो चाहता था कि वो वाकई में उस परी से मिले। तो उसने काफ़ी सारे नजूमियों से जो है ना वो इसकी ताबीर पूछी कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है, कोई भी नहीं बता सका। फिर जी एक माहिर नजूमी ने शहज़ादे को बताया कि ये जो परी तुम्हारे ख्वाब में रोज़ाना आती है ये कोहे काफ की परी है। और कोहे काफ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जिन्नात और परियां रहती हैं और ये इलाका इंसानी आँख से ओझल है, मतलब आदमजाद वहाँ पर कभी नहीं जा सकता। और उस माहिर नजूमी ने यह भी बताया कि हर 12 साल के बाद वो परियां इंसानी दुनिया में आती हैं। नारायण के पास एक झील है जहाँ पर 14वीं की रात को वो परियां उस झील में गुसल करती हैं। और जो परी रोजाना तुम्हारे ख्वाब में आती है उसका नाम है बदरुल जमाला, जो कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरेबता है। तो अगर तुम उस परी से मिलना चाहते हो तो 12 साल तक तुम्हें उस झील के पास एक मखसूस चिल्ला काटना होगा और ये सुलेमानी टोपी अपने साथ ले जाओ। जब 12 साल का चिल्ला पूरा हो जाए तो इस टोपी को पहन लेना, तो तुम्हें वो परियां दिखाई देने लगेंगी और तुम उनसे हम कलाम हो पाओगे। फिर जी शहजादा सैफुल मलूक ने सुलेमानी टोपी पकड़ी और वो निकल पड़े नारायण झील की तरफ। शहजादे ने वहाँ एक गार में पनाह ली जहाँ पर उन्होंने अपना मखसूस चिल्ला काटना शुरू किया। 12 साल के बाद उनको वहाँ पर झील के पास ही परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखाई दी जो कि 14वीं की रात को वहाँ झील में गुसल कर रही थी। उन्हीं परियों में से एक परी वो भी थी बदरुल जमाला, जिनको वो अक्सर अपने ख्वाब में देखा करते थे। फिर जी शहजादे ने परी को अपनी सारी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद परी को भी शहजादे से मोहब्बत हो गई। है ना इंटरेस्टिंग? नहीं जी, सस्पेंस अभी बाकी है। झील सैफुल मलूक के पास एक पहाड़ी है जिसे मलिका पर्वत बोला जाता है। अच्छा, उस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस पहाड़ पर आज तक कोई नहीं जा सका। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि उस पहाड़ को शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। अब मुझे नहीं पता कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है या क्या है। उस पहाड़ी पर जी एक देव रहता था जिसका नाम है जिस फेद देव, और वो देव भी उसी परी पर आशिक था, मतलब बदरुल जमाला पर। जैसे ही उस देव को पता चला कि एक शहजादा आया और वो उस परी को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो देव गुस्से से आग बगोला हो गया और वो आया जी उस झील पर जहाँ पर शहजादे की और परी की मुलाकात हुई थी। वहां आने के बाद उसको पता चला कि वो दोनों तो नारायण शहर की तरफ भाग चुके हैं। फिर जी सफेद देव ने झील का बंद तोड़ दिया, जिससे कि एक शदीद सैलाब नारायण शहर की तरफ आ गया और उस सैलाब लाने का मकसद ये था कि शहजादा और परी भी उसमें गर्क हो जाए। फिर जी उस सैलाब से खुद को बचाने के लिए शहजादा और परी ने गार में पनाह ली। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी उसी गार में मौजूद हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सैलाब में वो मर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें आगे कितनी हद तक सच्चाई है या क्या है। अगर आपको कुछ पता है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जी जीप वाले भाई के लिए स्पेशल लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज इन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि मेरा क्लिप लाजमी ऐड करना है, मेरी जीप भी आनी चाहिए वीडियो में और मेरा फेस भी आना चाहिए। फिर मैं बार बार ये वीडियोस देखूंगा यूट्यूब पे और सबको दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्पेशल एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा इनके लिए। और फिर हम लोग सीधा चले गए थे जी मून रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। वाइट चने थे, इसके साथ ऑमलेट था, साथ नान भी थे, पराठे भी थे और साथ चाय थी। वो खाने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल आए। यहाँ पर रास्ते में पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया। कुछ खाना पीना है तो आप खा पी सकते हो, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाना होता है। फिर वापसी में हम लोगों ने जो है ना वो इस्लामाबाद में शनवारी रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। ये वाला खाना हमने खुद खाना था, मतलब लास्ट वाला जो डिनर होता है ना वो हमने खुद करना होता है।
है वो पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर किया था जी। मामा ने तो कढ़ाई और साथ नान जो है वो खाया था, बट मैंने ऑर्डर किया था यहाँ से बीफ़ पुलाव, बिकॉज़ मुझे यहाँ का बीफ़ पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है और सिर्फ यहीं का पसंद है। तो जब भी मैं यहाँ कभी आती हूँ 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी, तो मैं सिर्फ यहाँ से बीफ़ पुलाव खाती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है। फिर जी खाना शाना खाने के बाद जो इस्लामाबाद के पैसेंजर्स थे उनको यहीं पे ड्रॉप किया। फिर यहाँ से निकले सीधा गुजरांवाला, वहाँ पर हम लोग उतरे, हमारा स्टॉप वहाँ पर था। फिर गाड़ी सीधा लाहौर चली गई बिकॉज़ लाहौर की कंपनी है ये जिनके साथ हम लोग गए हुए थे। और फाइनली हम लोग पहुँच गए गुजरांवाला। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।